हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है स्टॉप लॉस। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो को मैं आप लोगों को इतनी आसानी से समझाऊंगा, आप लोगों का जो स्टॉप लॉस या फिर एसएल रिलेटेड डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस किस लिए हमें लगाना चाहिए, और जो भी लोग ये बात हमेशा बोलते हैं कि जब कभी भी हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो बार बार हमारा स्टॉप लॉस एसएल जो है वो हिट हो जाता है और हिट होके वापस से वहाँ से जो है वो प्राइस ऊपर चला जाता है। तो अगर आपका डाउट है स्टॉप लॉस से रिलेटेड कुछ भी, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूँ, एक ऐसा शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ जिस मेथड का यूज़ करके दोस्तों स्टॉप लॉस रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अब से आप जब कभी भी स्टॉप लॉस लगाओगे तो 80 से लेकर 90% टाइम तक आपका वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और ज़्यादातर केसेस में आप जो है प्रॉफिट गेन कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में स्टॉप लॉस रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर करते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप और आप देख रहे हैं ट्रेड विद राजदीप चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल में नए हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और साथ ही साथ बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली सुबह 9 बजे को लाइव आता हूँ इस चैनल पर और आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड वगैरह शेयर करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड। दोस्तों, मैं सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक आप लोगों के साथ जो है वो जुड़ा रहता हूँ इस चैनल पे लाइव। तो दोस्तों, चलिए आज के इस टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं और स्टॉप लॉस रिलेटेड सारे डाउट और क्वेरीज को जो है वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि स्टॉप लॉस एक्चुअल में होता क्या है। एसएल, देखिए, स्टॉप लॉस मतलब एक ऐसा प्राइस हम सिलेक्ट करते हैं जब कभी भी हम ट्रेड लेते हैं, मतलब उस प्राइस तक ही हम जो है वो लॉस बेयर कर सकते हैं, उससे नीचे हम जो है वो लॉस बेयर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लेते हैं हमने जो है वो बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया है और 100 रुपये प्रीमियम का प्राइस जो है वो चल रहा है। अभी वो कॉल का भी प्राइस हो सकता है या फिर पुट का भी प्राइस हो सकता है, दैट डजेंट मैटर, वो कुछ मैटर नहीं करता। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये प्रीमियम का प्राइस चल रहा है। ओके, तो 100 रुपये में आपने ख़रीदा है। अभी जो आपका टारगेट होगा दोस्तों वो तो ओपन होगा। टारगेट हम कभी भी डिसाइड नहीं करते। टारगेट हमें जितना ज़्यादा मिले हम जो है वो उसे ट्रेल करते रहते हैं और ट्रेल करके जो है हम अपने टारगेट तक रीच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लॉस है वो हमारा एक फिक्स्ड लॉस होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मैं बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना चाहता हूँ। ओके, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है वो लेना चाहता हूँ। लेकिन ज़्यादातर केसेस में लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जब कभी भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस लगाने के बाद इमीडिएटली कुछ ही टाइम में जो है ट्रेड लेने के बाद हमारा वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हिट होने के बाद वापस से वहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स होके ऊपर चला जाता है। तो तब बहुत ही ज़्यादा हमें जो है वो दुख, बेसिकली हमें सैडनेस मिलता है कि मतलब जस्ट हमारा मार्केट जो है वो रुका हुआ था क्या सिर्फ मेरे स्टॉप लॉस को ही हिट करने के लिए। ओके, ऐसा लगता है। ऐसा पर्सनली मेरे साथ भी काफ़ी बार हो चुका है और ऐसा ज़्यादातर ट्रेडर्स के साथ होता है। तो आज मैं आपको एक टूल बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इजीली स्टॉप लॉस को जो है वो बेसिकली निकाल पाओगे और आपका स्टॉप लॉस 80 से लेकर 90% केसेस में हिट नहीं होगा। वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं स्टॉप लॉस रिलेटेड जो भी डाउट है उसको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, मान लेते हैं कि जैसे मैंने 100 रुपये का प्रीमियम का प्राइस चल रहा है, तो 100 रुपये मैंने जो है वो बैंक निफ्टी का कोई एक कॉल ऑप्शन हो या फिर पुट ऑप्शन हो, एक लॉट पे मैंने बाय किया है। अभी 100 रुपये में मैंने बाय किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये 100 रुपये से ऊपर ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपये के नीचे आ जाए। तो अगर नीचे आएगा, 1 रुपये भी अगर नीचे आता है, जैसे कि 100 से लेकर 99 में भी आता है, तब भी मेरा लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो प्राइस जो है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर ही जाएगा, वो नीचे भी आ सकता है। तो नीचे कहाँ तक, कितने हद तक मैं उस लॉस को झेल सकता हूँ, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, एक फिक्स्ड प्राइस होना चाहिए बेसिकली। तो मान लेते हैं कि मैंने 100 रुपये में प्राइस बेसिकली एक प्रीमियम को बाय किया है। ओके, और मैं यहाँ पे लॉस 90 रुपीज़ तक ले सकता हूँ। उससे ज़्यादा जो है वो मैं एक ट्रेड में जो है, इस पर्टिकुलर ट्रेड में मान लेते हैं कि मैं लॉस झेल नहीं सकता। तो 90 रुपीज़ को मैं जो है वो स्टॉप लॉस लगा के रख सकता हूँ अपने सिस्टम में, डीमैट अकाउंट में, चाहे वो कोई भी डीमैट अकाउंट हो।
ओके। तो जैसे ही प्राइस 90 रुपीज़ को टच करेगा, मेरा जो ट्रेड है ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मुझे मैन्युअली जाके वहाँ पे स्क्वायर ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे होता ये है कि इससे हम बड़े जो लॉसेस होते हैं उससे बच सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। हालांकि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो स्टॉप लॉस बिना स्टॉप लॉस लगाए मार्केट में काम करते हैं। 1-2 बार मैंने भी किया है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। ओके, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं ट्रेडिंग में, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना स्टॉप लॉस के भी काम करते हैं, मैंने इसे देखा है। ओके, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर हो, तो आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाया कीजिए, क्योंकि मार्केट है और ख़ासकर ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या होता है, कभी कुछ निगेटिव न्यूज़ भी अगर मार्केट में आ जाता है तो फटाक से आपके ऑपोजिट में एक कैंडल बना सकता है। मान लेते कि आपने जो है वो कॉल साइड में एक ऑप्शन को बाय किया है और मार्केट में कुछ एक निगेटिव न्यूज़ आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, आप झेल ही नहीं पाओगे, इतनी तेज़ी से आपके ऑपोजिट में एक रिवर्सल कैंडल आ जाएगा, रेड कैंडल आ जाएगा। आप मतलब एग्जिट का जो बटन है उसको दबाते दबाते ही आपका कैपिटल जो है वो पूरा खाली हो जाएगा। ऐसा एक बार मेरे साथ हो चुका है, इस रीज़न से मैं बोल रहा हूँ, इस एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों को जो है वो स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना चाहिए। अभी ये जो स्टॉप लॉस होता है ये काफ़ी केसेस में क्या होता है, मैंने देखा है काफ़ी केसेस, मतलब मैं आपको एक परसेंटेज अगर बताऊँ तो 70 से लेके 80% ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है कि जब कभी भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, ओके, तो स्टॉप लॉस लगाने के बाद यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। मान लेते हैं कि मैंने 100 रुपये में बाई किया है, ओके, और मैंने 1:2 का टारगेट रखा है उस पर्टिकुलर ट्रेड में, और मैंने 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया है। अभी क्या होगा कि जैसे ही मैंने ट्रेड लिया 2-3 मिनट के अंदर ही जो 100 रुपये का प्राइस है वो उल्टा मतलब ऑपोजिट साइड में आएगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस जहाँ पे है, जैसे कि मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ पे है और मैंने जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 90 रुपीज़, वहाँ तक प्राइस आएगा, मेरे एसएल को हिट करेगा, हिट करने के बाद वापस से वहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाके जो है वो 1:2 के टारगेट को हिट भी कर देगा। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एज ए ट्रेडर कि मतलब मेरा ही स्टॉप लॉस मार्केट मेरा ही स्टॉप लॉस लेने के लिए बैठा हुआ था। मतलब मैंने जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया वहाँ पे हिट हुआ, हिट होने के बाद टारगेट भी अचीव हुआ, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है। तो वो इसलिए होता है गाइस, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो हम एक्चुअल में कैलकुलेट करके नहीं लगाते। ओके, ज़्यादातर केसेस में लोग क्या करते हैं, लोग जब कभी भी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बैंक निफ्टी वगैरह में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो एवरेज जो लोग होते हैं, एवरेज जो ट्रेडर्स होते हैं, वो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो। और अगर कोई निफ्टी वगैरह में ट्रेड करता है तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है 10 से लेके 15 पॉइंट का जो है वो स्टॉप लॉस लगाया जाता है। हालांकि वो एक स्टैंडर्ड नहीं होता है स्टॉप लॉस का, वो एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज लोग ऐसा ही करते हैं। बट स्टॉप लॉस लगाने का एक तरीका होता है, एक तरीके को बेसिकली फॉलो किया जाता है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके सामने स्क्रीन को भी शेयर किया है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं इस कैंडल में एंट्री लेने वाला हूँ, तो लोग क्या करते हैं, प्रीवियस कैंडल के जो लो है उसमें भी काफ़ी बार स्टॉप लॉस लगा देते। हाँ, वो कुछ हद तक काम करता है, बट वो भी कभी कभार हिट कर जाता है। ओके, मेरे साथ ऐसा हुआ है, और सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं, मतलब काफ़ी सारे ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है। स्टॉप लॉस को हिट करता है, हिट करने के बाद वापस से टारगेट तक जो है वो पहुंच जाता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए गाइस कि मतलब हम जो एसएल लगाए वो हिट ना हो और हमारा टारगेट भी जो है वो अचीव हो जाए। देखिए, मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, काफ़ी दिनों तक रिसर्च किया जब से मैं ट्रेडिंग में आया हूँ, और रिसर्च करने के बाद फाइनली मुझे एक टूल मिला है जिसके ज़रिए कुछ हद तक आप कह सकते हो, मतलब देखिए मार्केट है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% कुछ भी नहीं होता, बट स्टिल 80 से लेकर 90% टाइम तक आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं होगा। तो उसको आपको कैसे करना है दोस्तों, एक इंडिकेटर है, आपको क्या करना है, ये देखिए, ये जो इंडिकेटर है ये आप किसी भी इंडेक्स में यूज़ कर सकते हो, चाहे आप निफ्टी में कीजिए या फिर बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी, वो मैटर नहीं करता, जो तरीका है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन करके हुए रखा है, टाइम फ्रेम कुछ भी होगा दोस्तों, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, इंडिकेटर में जाना है, और इंडिकेटर में जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है ATR। ओके, जैसे ही आप लोग ATR टाइप करोगे तो यहाँ पे एवरेज ट्रू रेंज लिखा हुआ एक इंडिकेटर आएगा, तो आपको इसमें जो है एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो ये जो इंडिकेटर है गाइस, ये आपके चार्ट में ऐड हो जाएगा।
अभी ऐड होने के बाद नीचे की तरफ आप लोग एक ग्राफ देख सकते हो। इस ग्राफ से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक। आपको राइट साइड में आना है और राइट साइड में एक वैल्यू आपको दिखाएगा। जैसे कि ये जो निफ्टी का ये आज का चार्ट है और आज के चार्ट में ये जो इंडिकेटर है वैल्यू शो कर रहा है 16.21। इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे निफ्टी में जितने भी कैंडल्स बने हैं ओके, उनमें 16.21 पॉइंट करके मतलब 16.21 पॉइंट का एक कैंडल बना है। ये एवरेज प्राइस है ओके। कुछ कैंडल छोटे भी बने हैं, कुछ कैंडल बड़े भी बने हैं, ये एवरेज प्राइस है गाइस। तो ये बेसिकली हमारा स्टॉप लॉस होगा अगर हम निफ्टी में आज के डेज में ट्रेड, मतलब आज अगर ट्रेड लिया होता मैंने तो मैं ये स्टॉप लॉस लगा के रखता। अभी जो ये 16.21 आया है ये ATR है ओके, एवरेज ट्रू रेंज है ओके। मतलब एक एक कैंडल आज जो निफ्टी में बने हैं, एवरेज एक कैंडल का जो मूवमेंट रहा है वो 16 पॉइंट, मान लेते हैं 16 पॉइंट ओके, 16 पॉइंट का एक कैंडल है आज के डेज में। मतलब आज का जो कैंडल बना है बेसिकली, समझ पा रहे हो ओके, ये एवरेज है गाइस ओके। तो अगर मैं आज निफ्टी में ट्रेड लेता तो मेरा जो स्टॉप लॉस होता हर एक ट्रेड में वो 16.21 होता। ना ये जो वैल्यू है गाइस ये चेंज होता रहता है। आप लोग इसे बैक टेस्ट करना लाइव मार्केट में ओके। जब लाइव मार्केट ओपन चल रहा होगा 9:15 को जब लाइव मार्केट ओपन होगा तब आप इसको लगा के देखना, ये हर 10-15 मिनट में इसका जो वैल्यू है वो चेंज होता रहता है। तो जब कभी भी आप ट्रेड लोगे आप ATR जो वैल्यू है वो चेक कर लेना कि कितना ATR वैल्यू चल रहा है। अगर आप ATR वैल्यू के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाओगे तो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है SL है वो ज़्यादातर केसेस में हिट नहीं होगा और आपको ज़्यादातर केसेस में जो है आपका टारगेट अचीव करने में फ़ायदा होगा ना। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये निफ्टी में दिखाया है, एग्जैक्टली सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो और फिन निफ्टी में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज का एक एक कैंडल का जो एवरेज मूवमेंट रहा है बैंक निफ्टी में वो 64 पॉइंट, मान लेते हैं 64 पॉइंट। तो 64 पॉइंट का मूवमेंट रहा है, एवरेज एक कैंडल का मूवमेंट रहा है। तो आज अगर मैं ट्रेड लेता बैंक निफ्टी में तो मेरा जो स्टॉप लॉस होता वो हर एक ट्रेड में 64 पॉइंट का होता, अप्रॉक्स 65 पॉइंट ओके। थोड़ा बहुत 5 मतलब 0.5 0.6 पॉइंट आप ज़्यादा लगा सकते हो, वो कुछ मैटर नहीं करता ओके। समझ में आ रही है बात। तो ये जो वैल्यू है गाइज ये चेंज करता रहता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब कभी भी आप लाइव मार्केट में ट्रेड लेने जाओगे तो इसको ज़रूर से लगाना इंडिकेटर को, ये आपको बहुत हेल्प करेगा ओके। और ATR वैल्यू को अगर आप देखते हुए SL को लगाओगे तो ज़्यादातर केसेस में आपका जो SL हिट होने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा।